मजदूर किसान एकता जिंदाबाद 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 मजदूर किसान एकता जिंदाबाद 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 जय जवान जय किसान जय जवान जय किसान किसान एकता जिंदाबाद किसान एकता जिंदाबाद लड़ेंगे जीतेंगे लड़ेंगे जीतेंगे कल भी हम लड़े थे आज भी हम जीतेंगे कल भी हम जीते थे आज भी हम जीतेंगे। दिल्ली देहात के किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल आज यहां पहुंचा है। 21 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल है जिन्होंने ज्ञापन सौंपा है माननीय एसडीएम महोदय को। क्या इसमें है और क्या मांगे हैं किसानों की, खास तौर से क्या कर? में 5 अलग अलग तरीके की डिमांड्स हैं, जिसमें है फर्स्ट तो क्रॉप कॉम्पेंसेशन जो कि हमारे एंड से हो सकता है और उसकी कार्रवाई कर रहे हैं। काफ़ी विलेजेस में क्रॉप कॉम्पेंसेशन का जो अमाउंट है वो राशि जा चुकी है किसानों को, और कई लोगों जहाँ पे नहीं पहुँची है हम लगातार कोशिश करें कि वहाँ पे पैसा चला जाए। सेकंड, जितने भी पॉलिसी रिलेटेड डिसीजंस है, बिजली से रिलेटेड यूरिया, फिर म्यूटेशन 74 केसेस, तो वो तो पॉलिसी रिलेटेड एज एंड व्हेन हमें डायरेक्शंस आ जाएंगे ऊपर से, हम उसमें डिसीजन लेंगे। देखिए अभी तो वो क्लैरिफाई इन्होंने किया नहीं है, इसी साल का मांग रहा है। लास्ट ईयर जो जनवरी में डैमेज हुआ था लोगों का, उस चीज़ का राइट। इसमें बहुत सारे इश्यूज आए थे, कई बार जो एप्लीकेशंस आई है उसमें एक तो अकाउंट डिटेल्स या पूरे नहीं है, या फिर कोई ना कोई टेक्निकल इश्यूज है, उसके वजह से अकाउंट में पैसे नहीं पहुँचे। तो ये टेक्निकल चीज़ें जैसे ही हम कम्युनिकेट करते हैं वो चीज़ें हमें दे देंगे, डॉक्यूमेंट्स विल सेंड द मनी। एक विषय है सर इसमें जो खाद बीज की दुकानों को लेकर के जो ओवर चार्जिंग है या जो ये कह रहे हैं कि एक्स्ट्रा पैसा वसूल किया जाता है, उसको लेकर के क्या कार्रवाई करेंगे आप? इसमें मैंने आज ही नायब तहसीलदार को बता दिया है, जो भी डिटेल्स जो शॉप्स ओवरचार्ज कर रहे हैं, ओवर प्राइसिंग कर रहे हैं, तो उसमें विजिट करें, सरप्राइज विजिट, एंड अप्रोप्रिएट एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट देम। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार कैरी हिंदी न्यूज चैनल में। और इस समय मैं मौजूद हूं सब डिविजनल ऑफिस नजफगढ़ में। जी हां, यह एसडीएम कार्यालय नजफगढ़ है, जहां पर भारतीय किसान यूनियन दिल्ली प्रदेश का प्रतिनिधिमंडल यहां पर मौजूद है और यहां पर किसान बैठे हुए हैं। किसानों का प्रतिनिधिमंडल यहां पर पहुंचा है और एसडीएम साहब यहां पर पहुंच चुके हैं। तो देखते हैं किसानों की क्या कार्रवाई है, आज ज्ञापन को लेकर के किस तरह की बातचीत है। इस समय नजफगढ़ एसडीएम कार्यालय में किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल मौजूद है और यहाँ पर तहसीलदार साहब और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं। और किसानों की क्या मांग है, किस लिए वो यहाँ पर पहुँचे हैं, बात करेंगे। भारतीय किसान यूनियन दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी वीरेंद्र सिंह डागर, सुरेड़ा 18 के प्रधान चौधरी देवेंद्र सिंह यादव, ढांसा 12 के प्रधान चौधरी खजान सिंह, और पूर्व में चेयरमैन रहे अमर सिंह चेयरमैन और प्रधान, पूर्व पार्षद प्रीतम सिंह डागर, तमाम ऐसे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। प्रधान जी, वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद हैं, तहसीलदार साहब हैं, अन्य अधिकारी भी हैं यहाँ पर। तो आज का जो विषय क्या है, किसान जो महापंचायत आपका प्रतिनिधिमंडल पहुंचा है, क्या कहना चाहिए? धन्यवाद शर्मा जी आपका भी। जो लगातार 1 साल पहले दिसंबर, जनवरी, फरवरी में बिगर मौसम बारिश हुई थी, ओलावृष्टि हुई थी, उसमें मुख्यमंत्री ने उजाड़ा डिक्लेयर किया था, मुआवजा डिक्लेयर किया था। लगातार 1 साल से हमने कई बार अधिकारियों के पास, मंत्रियों के पास जाने के बाद में 1 साल तक अभी तक हमारे को मुआवजा नहीं मिला है। दूसरी हमारी मांग है, इसमें जो खाद बीज के ऊपर पहले भी हुआ, लेकिन अब की बार तो हद ही पार कर दी। खाद बीज में डीएपी यूरिया की बात करें हम, 1350 का कट्टा, वो 1700 का, 1800 का, उसके साथ में आप वो लोग सपरे लोग, ये लोग 200-400 रुपये ज़्यादा ठगने का काम किया। और ये तो जब हमने अधिकारियों के पास रिटर्न में दिया है और मंत्रियों के पास तक बात पहुंचाई है, लेकिन कहीं भी इस किसान की सुनाई नहीं हुई। तीसरी हमारी बात है, जो हमारे ट्यूबरों के बिल हैं, उसमें मर्जी के बिल वसूले जा रहे हैं। जो हम इस सरकार से बताना चाहेंगे आपके माध्यम से, जो डेसू के पास ये महकमा था, बिजली का महकमा था, पोल हमारे खेतों में गड़े हुए हैं। अभी ये जो BSC है, ये है पर्सनल प्राइवेट है, तो उसके पास गए। हम आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहेंगे, हम पोलों को तोड़ने का काम करेंगे, बिजली की लाइन काटने का काम करेंगे। हम चाहते हैं कि हमारे दिल्ली देहात की, दिल्ली प्रदेश की ट्यूबवेलों की बिजली पूरी तरह माफ हो। तो इस तरह की हमारी मांग है। एक लगातार 5 वर्षों से आर जोन ग्रीन बेल्ट, ये सरकार की पॉलिसी है, इनकी अपना मन है। जो दिल्ली 2 जगह बांटने का काम किया है, आर जोन और ग्रीन बेल्ट, आर जोन में लगातार 5 वर्षों से म्यूटेशन नहीं हो रही। तो इस तरह की हमारी मांग है। एक मांग हमारी ये भी है, इसके साथ में 5वीं मांग, जो भूमिहीन किसानों को जो ज़मीनें दी गई थी, वे गांव की ज़मीन है, गांव की
ज़मीन में से हमारे भाइयों को दी गई थी उसका मालिकाना हक दिया जाए। तो इस तरह की मांगों को लेकर हमारे एसडीएम साहब के पास हम नजर बुलाए हैं एक प्रतिमंडल के तौर पे। जो आपको पता है 2-4 दिन पहले रावता मोड़ पे एक महापंचायत हुई थी, उसमें निर्णय लिया था और ये कमेटी वहाँ गठन हुई थी, ये जिम्मेवार लोग यहाँ आए हैं और हम एसडीएम साहब के माध्यम से माननीय एलजी साहब के लिए और मुख्यमंत्री के लिए और कापसीड़ा डीसी के लिए भी एक रिटर्न में हम देना चाहते हैं। और इसमें हमने ये भी बिल्कुल लिखा है और आपके माध्यम से हम बताना चाहते हैं सरकार को कि इसमें बहुत जल्दी अगर निर्णय लिया तो दिल्ली प्रदेश में आंदोलन पे उतरने पे मजबूर होंगे हम। चलिए, कुछ दिन पूर्व पंचायत हुई थी रावता मोड़ पर, जो यादव धर्मशाला में पंचायत हुई थी और उसमें जो निर्णय लिया गया था कि एक प्रतिनिधिमंडल, आप देख पा रहे हैं ये वो 21 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल है जिसमें सभी जो दिल्ली देहात के गांवों की सरदारी है, खासतौर से सुरेड़ा 18 की अध्यक्षता में ढांसा 12 और पूर्व चेयरमैन अमर सिंह व पूर्व पार्षद प्रीतम डागर, इनकी अध्यक्षता में जो भारतीय किसान यूनियन दिल्ली प्रदेश है वो यहाँ पर पहुंचा है। और पंचायत में यही निर्णय हुआ था कि आज एसडीएम को ज्ञापन देना है। बिल्कुल, पंचायत के अंदर ये निर्णय लिया गया था कि एक कमेटी बनाई जाए और वो कमेटी आके एसडीएम साहब से निजी तौर पे मिलके अपनी समस्याएं भी रखे। देखिए, ज्ञापन तो हम देंगे लेकिन हम मौखिक रूप पे भी एसडीएम साहब को बताना चाहते हैं कि हम आपसे 3-4 मीटिंगें पहले कर चुके हैं और यही विषय सारे हम लोगों ने पहले उठाए थे, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। दूसरी चीज़, जो ये मुआवजे की गिरदावरी की गई थी उसके अंदर इन लोगों ने हमसे एफिडेविट लिए थे और आज उन एफिडेविटों की त्रुटियों की वजह से एक भाई को तो मुआवजा मिलने की कगार पे है लेकिन दूसरे भाई का तो नाम ही नहीं है उसके अंदर। जबकि यहाँ पे 300 रुपये एसडीएम कार्यालय ने लगवाए थे जिसका हमने बाद में विरोध करके हटवाया था, लेकिन उन लोगों से वो एफिडेविट लिए गए और अब उन दूसरे भाइयों के नाम पे कोई भी गिरदावरी वगैरह कुछ नहीं हो रखी है। तो हम मौखिक रूप पे मिलके ये बातें रखना चाहते थे। चलिए, और उस पंचायत की अध्यक्षता की थी वयोवृद्ध जो प्रधान है, दिल्ली के जो अंतिम प्रधान है, और एसडीएम साहब आने वाले हैं और एसडीएम साहब से बातचीत के लिए प्रतिनिधिमंडल पहुंचा है। देखिए, 4 दिन पहले रावता मोड़ पे हमने पंचायत किया जिसमें हमारी मांग थी 1 साल पहले जो मुख्यमंत्री जी ने मुआवजा डिक्लेयर किया था। लगातार कई बार हमने वहाँ भी किया, आप लोगों से भी हमने रिक्वेस्ट की लेकिन अभी तक ये नहीं हुआ। पहली हमारी, दूसरी हमारी है जो हमारे ट्यूबलों के कनेक्शन है, ट्यूबलों के लोग उसमें मन मर्जी से अभी तो बिल भेज रहे हैं। हम ये बताना चाहते हैं आपके माध्यम से, उसमें हमने लिखा है कि जो पोल लगे हुए हैं हमारे उसका कोई मुआवजा नहीं दिया हमने, उसका रेट नहीं है, ये हमारे अब ये पर्सन है, ये हम किसान सवाल वजन हमारे से हम बिल्कुल सरकार से बताना चाहते हैं कि ट्यूबलों का बिल्कुल माफ, अन्यथा हम अपने खेती से इसलिए हमारी है। कई बार हमने बताने के बाद भी अब की बार हादी पार है जो मिस खाते ये यूरिया उसमें जो है सब आपने समझे लेना पड़ेगा इस तरह के इस तरह की सरकारी कोई दुकान है अन्यथा लगातार 5 वर्षों से जो हमारे यहाँ जो नोटिस मिले इससे भी हमने आपस में झगड़ा और देश में चिकन चूज हो रहा है, हो भी रहे हैं लेकिन आम आदमी का नहीं हो। तो वो तो हम लगातार कोशिश कर ही रहे हैं कि सभी को मिल जाए टाइम पे, और वो प्रोसेस भी चल रहा है और धीरे धीरे सभी के खातों में पैसे भी जा रहे हैं। बाकी जितने भी पॉलिसी रिलेटेड डिसीजंस हैं, जैसे यूरिया रिलेटेड है या फिर बिजली का है या फिर 74(4) न्यूट्रिशन, तो ये सारे पॉलिसी डिसीजंस हैं कि जैसे ही सरकार या फिर जो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है टीडी है जैसे निर्णय लेंगे तो वो तो आपको कम्युनिकेट किया ही जाएगा, है ना। तो फर्स्ट पॉइंट क्रॉप कॉम्पेंसेशन, वो हम फुल टाइम काम कर रहे हैं इसमें, जितना जल्दी हो सके हमारे किसानों को पैसा मिलेगा। पहले हमने आपसे भी रिक्वेस्ट की हमने मशीन से निवेदन किया था कि 300 रुपये हमारी लगने लग रही है आप लोग रिक्वेस्ट की पूरी से बंद भी कर दिया लेकिन कुछ सुन दी। अभी हमने जो पता लगा कुछ गाँवों में आपने पैसे भेजे लेकिन उसमें जो एफिडेविट दिया था भाई ये विषय हुआ था भाई हम 3 भाई हैं, एक भाई ये करता है कि एक पैसे 3 भाइयों को मेरे खाता है। वो लोग जाके एक बार डिस्कस कर लीजिए सारी चीज़ें, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और क्या क्या नहीं।
और किन लोगों को कौन से गांव में नहीं पहुंचा। हम क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे, एक बार चेक कर लेंगे। वही गांव तो स्टार्ट हो चुका है, पैसा जाना स्टार्ट हो चुका है और गाजीपुर में हुआ है अभी, वहाँ समस्या हुई है। जो हुआ है वो भी तो बताइए ना। भारतीय किसान यूनियन दिल्ली प्रदेश के महासचिव दलजीत सिंह डागर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो इस प्रतिनिधि मंडल में शामिल हैं, जिन्होंने एसडीएम को ज्ञापन दिया है। बार बार आप एसडीएम से मिल रहे हैं, बार बार ज्ञापन दिया जा रहा है, लेकिन किसानों की समस्याएं मुझे लगता है ज्यों की त्यों हैं। देखिए, ये तो दुर्भाग्य है इस देश के किसानों का कि सदियों से किसान पिसता आया है और लगातार हर सरकार के सामने अपनी मांग रखता आया है। लेकिन अब पिछले 1 साल से एसडीएम साहब हमारे यहीं पर हैं। इनसे भी हमने तकरीबन 7 या 8 मुलाकातें कर ली हैं और 7-8 बार इनको ज्ञापन दे दिया गया है। समस्याएं कोई नई नहीं है, समस्याएं वो की वो हैं ज्यों की त्यों है, लेकिन हमारी समस्याओं पे समाधान कहीं से कहीं तक नहीं हो पा रहा है। अब हम ये कहना चाहेंगे कि जो आदमी एक समस्या के बारे में हमें आश्वासन दे चुका है, इतने बड़े प्रशासनिक पद पर बैठते हुए, कि आप अपनी समस्याएं रख दीजिए। आज भी उन्होंने कहा कि जो समस्याएं उनके लेवल की हैं उनका वो समाधान करेंगे। तो हमने बताया कि 2 समस्याएं तो आपके लेवल की हैं, मुआवजे का पैसा सही तरीके से मिलना चाहिए, वो समस्या का समाधान तो आपके हाथ में है। दूसरा, जो खाद बीज की दुकानों पे ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, MRP से ऊपर जो बेचा जा रहा है, उसका काम तो आपके जुडिशल एरिया के अंदर आता है। जबकि पिछली बार एसडीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया था कि उन दुकानों की चेकिंग करवाई जाएगी, लेकिन उन्हीं दुकानों से हम लोगों ने फिर महंगे दामों पे यूरिया और खाद खरीदी। और उसके साथ में हम अपने खेतों में जैविक खेती करना चाहते हैं, कोई स्प्रे नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जब हमें मजबूरन उस दुकान से वो स्प्रे खरीद लिया जाता है तो उस जहर को हम घर पे तो नहीं रख सकते, क्योंकि वो जहर है, कहीं बच्चों के हाथ लग गया है तो बच्चों की हर तरीके से दुखदाई होगा, तो उसको हमें मजबूरन छिड़कना पड़ता है। और उसके छिड़काव से जो जहरीला पदार्थ हम खाते हैं, वो कहीं ना कहीं हमें ये लग रहा है कि ये सरकार ये चाहती है कि हम जहर खेतों में बोएं और जहर खाएं, जिससे बीमारियां हों और इन व्यापारियों की मेडिसिन की दुकानें चलती रहीं। तो हम ये कहेंगे कि ये लूट बाजारी बंद होनी चाहिए। कादीपुर के एक किसान हैं, जागरूक कृषक हैं हमारे साथ, अजीत सिंह यादव, उनसे जानते हैं कुछ विषयों को लेकर के। आज आप भी प्रतिनिधि मंडल में शामिल हैं, 21 सदस्यीय कमेटी में एसडीएम को ज्ञापन दिया गया है। जी सर, आज एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है। उसमें हमारी 5 मांगे हैं। एक तो सबसे बड़ी तो जो मुआवजे से संबंधित थी, उसमें कई त्रुटियां सामने आई हैं, लेकिन वे त्रुटियां भी बनाई गई एसडीएम ऑफिस की तरफ से, तहसील की तरफ से थी, जिनको पहले बताया गया लेकिन बाद में उन पर अमल नहीं किया गया, वो भी समस्या आ रही है। फिर कई जो विरासत नहीं उतर रही है, उसकी वजह से भी जो लोगों को मुआवजा नहीं मिल रहा है, उसमें भी दिक्कत आ रही है, उसका कोई समाधान नहीं बताया गया, तो उसमें भी काफ़ी किसान इस मुआवजे से वंचित रह जाएंगे। जब आप खाद बीज खरीदने जाते हो तो उसको जो रेट को लेकर के समस्या आई है, ऐसा कुछ होता है किसानों के साथ? जी, ये तो बहुत भारी एक समस्या बन के खड़ी हो गई थी, क्योंकि जो ओवर प्राइस की बात रही, एक 270 रुपये का जो यूरिया का कट्टा मिलता था, उसके साथ कुछ ना कुछ जोड़ दिया जाता था, जैसे नैनो यूरिया, अब 250 रुपये का वो हो जाता था। उसको जब खेत में स्प्रे कराने के लिए 200 रुपये और लगता था, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक यूरिया का कट्टा हमें 700-800 रुपये का पड़ता था, जो ओवर प्राइस तो काफ़ी हुई है, चाहे DAP रही हो या यूरिया।